हेलो व्यूअर्स, और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का आप नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाओगे। ठीक है, पॉजिटिव वाला ऑलरेडी मैंने बता दिया है, तो आज हम आपको सिखाएंगे फ्यूचर परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस। तो वीडियो के साथ बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। चलिए हम आपको बताते हैं। पहले हम बताते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट की पहचान क्या है, एक बार रिवीजन करवा देते हैं। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, फ्यूचर परफेक्ट का पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें, क्योंकि उससे आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है कि भाई चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ये आता है। ठीक है, सेंटेंस के लास्ट में ये आएगा। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। देखो, तुम नहीं पढ़ चुके होंगे, वह नहीं सो चुका होगा, हम नहीं खा चुके होंगे, हम वहाँ नहीं जा चुके होंगे, हम वहाँ नहीं जा चुके होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आएगा। देखो, सभी में लास्ट में पहचान आ रही है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। तो ये किस में है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सभी सेंटेंसेस हैं। अब इन इंग्लिश में कैसे बनाना है वो हम आपको बताते हैं। उसके लिए आपको स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा, जो कि ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर देखो, ये दिया गया है। सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट, फिर विल शैल, फिर उसके बाद नॉट। ये नेगेटिव है क्योंकि हम नेगेटिव बता रहे हैं, इसलिए नॉट लगेगा। फिर उसके बाद हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है ये आपको बनाना है इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, इस सेंटेंसेस को, इन सभी सेंटेंसेस को। तो यार, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, और आपके लिए भी बहुत ही बेनिफिट रहेगा, कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको ऐसे न्यू न्यू वीडियोस आपको मिल सके। और वीडियो जैसे ही मैं अपलोड कर दूं, उसको सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब के बगल में छोटा सा घंटे का आइकन होगा, उसे दबाकर ऑल पर ज़रूर सेट करें। उससे क्या होगा कि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिल जाएंगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो अगर यूज़फुल लगे तो लाइक करो, दोस्तों को शेयर करो, जिसको अगर ऐसी ये इंपॉर्टेंट वीडियो किसी को अगर ज़रूरत है तो शेयर भी करो। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तुम नहीं पढ़ चुके होगे। अब आपको ये सेंटेंस बनाना है, तो क्या बनाओगे? सबसे पहले आप स्ट्रक्चर को देखोगे, तो देखो ये स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है? सब्जेक्ट लिखा है सबसे पहले, तो सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? तुम। सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? तुम, तो लिखेंगे यू। फिर उसके बाद देखो विल या शैल। हमने आपको ऑलरेडी पिछली वाली वीडियो में बताया था कि भाई विल का यूज़ कहाँ करते हैं, शैल का यूज़ कहाँ करते हैं। एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं कि विल का यूज़ हम करते हैं ही, शी, इट और दे में। अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या दे है, तो क्या है, आप विल का यूज़ करोगे। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट आई या वी है, तो आप विल का यूज़ नहीं करोगे, तब आप शैल लगाओगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे यू है, तो यू के साथ विल लगाएगा। क्या लगेगा? विल लग जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद नॉट, क्योंकि नहीं वाला सेंटेंस बना रहे हैं हम, तो नॉट। ठीक है, फिर उसके बाद हैव, तो हैव लिख दो। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है? पढ़, तो मतलब स्टडीड। ठीक है, STUDIE और डी, स्टडीड। अब इसमें ऑब्जेक्ट भी लगाना है, लेकिन ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं दिया है, सेंटेंस में नहीं दिया है, तो ऑब्जेक्ट को हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो देखो ये बन गया, यू विल नॉट हैव स्टडीड, तुम नहीं पढ़ चुके होंगे। तो इस तरीके से सेंटेंस बनते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि ये सेंटेंस आपको कैसे बनाना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं। अब भी पेन या कॉपी ले लीजिए। ठीक है, और मेरे साथ सेंटेंसेस को बनाइए, जिससे आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए और आपको भी अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, इंग्लिश ग्रामर में, मैथ्स में, साइंस में, जिसमें भी चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। ठीक है, वह नहीं सो चुका होगा। तो आप इसे कैसे बनाएंगे? तो देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? वह, तो लिख देंगे ही। ठीक है, फिर उसके बाद देखो विल या शैल, ही के साथ क्या आएगा? विल, क्योंकि मैंने बताया था कि ही, शी, इट और दे के साथ विल आता है। फिर नॉट, तो नॉट का नॉट लिख दो। फिर उसके बाद हैव का हैव लिख दो। फिर उसके बाद कह रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखो। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है? सो, मतलब सोना। तो स्लीप की थर्ड फॉर्म होती है स्लैप्ड। क्या होती है? स्लैप्ड। ही विल नॉट हैव स्लैप्ड, वह नहीं सो चुका होगा। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इधर नहीं दिया है, तो ऑब्जेक्ट को नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ये सेंटेंस बन गया, ही विल नॉट हैव स्लैप्ड, वह नहीं सो चुका होगा। नेक्स्ट, हम नहीं खाना खा चुके होंगे। अब इसे बनाना है, तो ये भी बहुत सिंपल है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही है कि भाई स्ट्रक्चर का ध्यान दो। स्ट्रक्चर अगर आपको अच्छे से याद है, तो आप कोई सा भी टेंस का सेंटेंस आसानी से बना सकते हो। ठीक है, हम नहीं खाना खा चुके होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि स्ट्रक्चर का भी क्या कोई ट्रिक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। स्ट्रक्चर का क्या ट्रिक होगा, तो हमें याद करना ही पड़ेगा, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। ठीक है, हम नहीं खाना खा चुके होंगे, तो अब इसे बनाना है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? हम, तो लिखेंगे वी। फिर उसके बाद विल या शैल, वी के साथ क्या आता है बताओ? शैल, मैंने अभी बताया था। ठीक है, फिर उसके बाद नॉट, NOT नॉट। फिर उसके बाद हैव लिख दीजिए। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है? खा, मतलब खाने को खाना, जो खा जाते हैं वो वाला, तो उसे कहते हैं ईट। ईट की थर्ड फॉर्म ईटन।
ठीक है। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के यहाँ पे खाना, फूड, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो बन गया सेंटेंस, वी शैल नॉट हैव ईटन फूड, हम नहीं खाना खा चुके होंगे, या फिर हम खाना नहीं खा चुके होंगे, सेम ही बात है, ठीक है। हम खाना नहीं खा चुके होंगे, तो बन गया ये सेंटेंस, वी शैल नॉट हैव ईटन फूड, ठीक है। आप ईटन की जगह टेकन भी यूज़ कर सकते हो, टेकन का भी यूज़ किया जाता है, वी शैल नॉट हैव टेकन फूड, ठीक है। हम वहाँ नहीं जा चुके होंगे। अब ये वाला सेंटेंस जो लास्ट का है वो आपको खुद से बनाना है और मुझे कमेंट में बताना है कि भाई आपने उस सेंटेंस को सही बनाया है, आपको वो आया है या नहीं आया, ठीक है। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट करें। और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो यार कमेंट में फिर भी बताएं कि मुझे क्या समझ, आपको क्या समझ में नहीं आया। जो भी समझ में नहीं आया मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो अपना प्यार इस चैनल पर बनाए रखें, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल वर्क है, बस कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, घंटे के आइकन को दबाकर उसको दबाकर ऑल पर सेट कर देना है, यही इंपॉर्टेंट है। और इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, यार फॉलो कर लो, बहुत ही कम फॉलोवर्स हैं आपके भाई के चैनल पे, तो सब्सक्राइब करो चैनल को, इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो करो। अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर मैं बहुत सारी पोस्ट डालता रहता हूँ, जिससे आप क्या है वहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग का भी सीख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी हम इंग्लिश स्पीकिंग लेके आएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।